दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। दौलत थी सब कुछ था, ना थी खुशी दिल में मेरे। ढूंढी बहुत शांति मैंने, फिर भी दिल अशांत रहा। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। यीशु से ये ना देखा गया, आंसू को मेरे पोंछ दिया। शांति से दिल भर दिया, वो ही सच्चा किनारा मिला। दुख भरी दुनिया में आंसू में बहाता रहा। ढूंढे कई सहारे मैंने, फिर भी बेसहारा रहा। दुख भरी दुनिया में। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पादरी बरकत मसीह प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता है इस कार्यक्रम के लिए। इस कार्यक्रम का नाम है माय विक्टोरियस जीसस, मेरा विजयी यीशु। विजयी यीशु की बात कर रहे हैं, ऐसे यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, ऐसे परमेश्वर की बात कर रहे हैं जो विजयी है, जिसने अपने जीवन में कभी पराजित होना नहीं जाना। एक मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया, एक गरीब परिवार में उसने जन्म लिया, एक बहुत ही तंगहाल जीवन उसने बिताया, लेकिन फिर भी गुनाह करने के लिए कोई भी बात उसके सामने बहाना बनकर नहीं आई। जब हम इस दुनिया में रहते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, खाते पीते, अपने कामों को करते, अक्सर ऐसी बातें करते हैं, कहते हैं मेरे प्रियो, जो हमें नहीं कहना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और जब हमसे पूछा जाता है तो हम बहाना बना देते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी
किसी बात के लिए कोई बहाना नहीं बनाया। इस समय जो विषय आपके सामने लेकर आया हूँ वो है ये कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसके जीवन में कभी भी आत्मिकता का घमंड नहीं आया। आज अगर आप संसार में निगाह उठाकर देखें तो लोग जो प्रचार करते हैं, जो संदेश देते हैं, अगर लोग उन्हें पसंद करने लगें तो वो घमंड से भर जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं और अपना बखान करते हैं और दिखाना चाहते हैं कि वो बहुत धर्मी हैं, बहुत आत्मिक हैं। और कई बार इस आत्मिकता के घमंड को दिखाते हुए लोगों से इस तरह बातचीत करते हैं जैसे वो खुद परमेश्वर हों या बहुत बड़े मालिक हों या बहुत बड़े अधिकारी हों। आज प्रभु यीशु मसीह को सामने रखते हुए इस विषय का हम अध्ययन करेंगे कि उसने जो आत्मिकता प्राप्त की, क्या उसका कोई दिखावा किया या कोई घमंड किया या कभी उसका अनुचित फायदा उठाया। हमारे लोग अक्सर पादरी होने का अनुचित फायदा उठा लेते। कहीं भी जाते हैं तो कहते हैं, अरे भाई देखिए हम पादरी आदमी हैं और ये करिए और वो करिए। हम पादरी होने के नाते लोगों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। इससे पहले कि मैं संदेश में जाऊं, आइए मेरे साथ एक आयत को पढ़िए। हम याकूब की पत्री खोलेंगे और उसका 4 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के सामने दीन बनो तो वो तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। छोटा बनो तो वो बड़ा बनाएगा और बड़े बनोगे तो वो छोटा कर देगा। ऐसा परमेश्वर के कार्य करने का तरीका है। जो छोटे हैं उन्हें वो बड़ा बनाता है, जो बड़े हैं उन्हें वो छोटा कर देता है ताकि सब समानता हो जाए। जो घमंडी हैं उन्हें वो दीन कर देता है, जो दीन है उन्हें वो बढ़ा देता है। और याकूब के द्वारा ये संदेश मेरे पास और आपके पास पहुंचता है, प्रभु के सामने दीन बनो तो प्रभु तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीन बने। कई बार हम इंसानों के सामने दीन बन जाते, उनके पांव पकड़ लेते, प्रार्थना करने लगते, लेकिन नहीं, प्रभु के सामने दीन बनिए, वो आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए संदेश में मेरे साथ चलें। हम मत्ती 4 अध्याय खोलेंगे और उसकी 5वीं आयत जो है पढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय और 5वीं आयत। तब इब्लीस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कंगूरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। प्रभु यीशु मसीह की पहली परीक्षा उसने की कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो इन पत्थरों से कह दे कि रोटियां बन जाएं, और यीशु मसीह ने उसका बहुत ही सटीक जवाब दिया। उसके बाद शैतान जो है वो यीशु मसीह को उठाकर यरूशलेम में ले गया, मंदिर के कंगूरे पे खड़ा किया और कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि तेरे विषय में ऐसा लिखा हुआ है कि वो अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वो तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ताकि कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश है। प्रभु यीशु मसीह के सामने परमेश्वर का वचन तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। भजन 91 में उसकी 10 और 11 आयत में ऐसा लिखा है कि वो तेरे सब मार्गों में रक्षा करेंगे। परमेश्वर के दूत तेरे मार्गों में जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ तेरी रक्षा करेंगे। ऐसा नहीं लिखा है तू जब चाहे तो कंगूरे से नीचे गिर जा और स्वर्गदूत तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यहाँ पर हम शैतान को बाइबल का एक विद्यार्थी के रूप में पाते हैं। शैतान को भी बाइबल का ज्ञान है और वो बाइबल का ज्ञान
इसलिए प्राप्त करता है कि उसको इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर लोगों के सामने पेश करे और उन्हें परमेश्वर के मार्ग से भटका कर दूर ले जाए। यीशु मसीह अगर मेरे और आपके समान सोच विचार वाला होता तो कहता, हाँ मैं तो उसका पुत्र हूँ और ये स्वर्गदूत मेरी सेवा के लिए भेजे गए हैं, तो क्यों ना मैं ऊपर से गिरूं और इसको मैं दिखा दूं कि वास्तव में मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। लेकिन नहीं, यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया कि यूं भी लिखा है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा ना कर। मेरे प्रियो, कितनी बार मनुष्य, मैं और आप, उन कार्यों को करते हैं जिसे करने का स्पष्ट आदेश वचन में नहीं है, और ऐसा करके हम प्रभु की परीक्षा करते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम वहां मत जाओ, लेकिन हम फिर भी जाते हैं और हम कहते हैं प्रभु हमारी वहां जाना मजबूरी है, तू हमारी रक्षा कर। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। वो विजयी प्रभु है। उसने आत्मिकता के घमंड के ऊपर जय प्राप्त की। जब हम इन अंतिम दिनों में रह रहे हैं मेरे भाई बहनों, ये मेरा और आपका दायित्व है, ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है कि हम आत्मिकता के घमंड से उबरे, क्योंकि घमंड जो है वो पतन से पहले आता है। घमंड आज आ गया, इसका अर्थ ये है कि कल पतन हो जाएगा और हम गिर जाएंगे और शैतान हमारे ऊपर जयवंत हो जाएगा। इसलिए सावधान रहें, अपने जीवन को देखें, परखें, जांचें और समझें, क्योंकि संदेश बहुत ही चेतावनी भरा हुआ है और संदेश ये कहता है कि हम अपनी आत्मिकता का लाभ ना उठाएं। आत्मिकता के कारण हम घमंड ना करें। आत्मिक होने के वजह से हम परमेश्वर की परीक्षा ना करें और वर्जित भूमि पर और उस जगह पर हम ना जाएं जहां पर प्रभु का वचन जाने के लिए हमें आज्ञा नहीं देता है। हमें जानना और समझना पड़ेगा। हम प्रभु यीशु मसीह के उदाहरण को देखें। मेरे प्रियो, ऐसा तभी संभव है जब हम मन में नम्र और दीन हों। अगर हम दीन होंगे तभी ये संभव है कि जो आत्मिक शक्तियां हमें प्राप्त हैं उनका हम दुरुपयोग नहीं करेंगे। अगर हम दीन होंगे तभी ये संभव है कि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे और जिस काम को करने का स्पष्ट आदेश उसका वचन हमें नहीं देता है उसे हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे प्रभु ने ऐसा नहीं किया। हमें शैतान के सामने कुछ करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है कि हम परमेश्वर के जन हैं या हम परमेश्वर के पुत्र हैं। हम परमेश्वर के पुत्र हैं तो हैं, हम उसकी पुत्रियां हैं तो हैं। किसी को ये साबित करके दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है जिसे परमेश्वर जानता है और हम जानते हैं। संसार के लोगों के सामने, शैतान के लोगों के सामने और शैतान के सामने इसका दिखावा करने की, इसे प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह ने इस बात पर कोई संदेह नहीं किया। हालांकि वो थका हुआ था, भूखा था, परेशान था, लेकिन उसने शैतान के सामने कुछ करके दिखाने की कोशिश नहीं की ताकि ये प्रमाणित करे कि वो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बात हम और सीखते हैं और वो ये है कि परमेश्वर और हमारा जो रिश्ता है वो हमारी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करता। अर्थात हमारी गरीबी, हमारी भूखमरी, हमारी बीमारी, हमारी समस्याएं हमारे परमेश्वर के साथ जो संबंध है उसे ख़त्म नहीं करती। हम कंगाल हैं तो भी हम परमेश्वर की संतान हैं। हम धनवान हैं तो भी हम परमेश्वर की संतान हैं। अगर हम घर में रहते हैं तो भी हम उसकी संतान हैं। अगर हम सड़क पर सोते हैं तो भी उसकी संतान हैं। मेरे प्रियो, इस बात को जानना है, समझना है कि परमेश्वर की हम संतान हैं,
इसे संसार की बाहरी बातों के द्वारा प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है इस संसार में हम भूखे हों, लेकिन तो भी हम उसकी संतान हैं। आपको वो दृष्टांत याद होगा जिसमें एक लाजर नाम के गरीब व्यक्ति का जिक्र है। एक धनवान व्यक्ति के घर के सामने वो बैठा रहता था। कुत्ते उसके जख्मों को चाटते थे। जो धनवान की मेज से गिरता था उसे बीन कर वो खाता था। लेकिन दृष्टांत ये बताता जब वो मर गया तो वो अब्राहम की गोद में पहुंचा, अर्थात परमेश्वर के राज्य में पहुंचा। मेरे प्रियो, लेकिन धनवान जब मरा तो आग में डाला गया। यहाँ पर क्या हम सीखते हैं? यहाँ पर हम इस दृष्टांत से ये सीखते हैं कि दुनिया में हम लाजर के समान गरीब हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर की नज़र में हम उसकी संतान हैं, हम उसके बेटे हैं, हम उसकी बेटियां हैं, और इसे बाहरी रूप से दिखाने या प्रमाणित करने की कोई आवश्यकता ना थी, ना है और ना कभी होगी। इस बात को याद रखें मेरे प्रियो। संसार ऐसे लोगों से भरा हुआ है जिनकी खुशियां वस्तुओं में छिपी हुई हैं। अगर उनके चारों तरफ का जो आडंबर है वो उनसे छीन लिया जाए, उनसे ले लिया जाए, तो वो आत्महत्या करके मर जाएंगे। वो संसार के सामने खड़े होने के योग्य नहीं पाए जाएंगे। बहुत से लोग दुनिया के सामने दलील देते हैं, देखो परमेश्वर ने मुझे ये दिया, ये दिया, ये दिया, और इसलिए परमेश्वर मेरा परमेश्वर है और मैं उसकी संतान हूँ। नहीं मेरे प्रियो, बहुत से लोग कहते हैं कि देखो मैं ये चिन्ह चमत्कार दिखाता हूं और ये इस बात का प्रमाण है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। यूहन्ना ने कोई चिन्ह चमत्कार नहीं दिखाया, क्या वो परमेश्वर की संतान नहीं है? मेरे प्रियो, नहीं। बात यह है कि परमेश्वर ने जो कुछ भी आपको दिया गया है, जो दिया है उसके अनुसार आप चलें, कार्य करें, लेकिन संसार में दिखावे से बचें, क्योंकि दिखावा जो है वो पतन की ओर ले जाता है और दिखावा हमेशा विनाश का कारण होता है। परमेश्वर हमारे दिखावे को पसंद नहीं करता और इससे परमेश्वर को महिमा नहीं मिलती। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ने के लिए मत्ती 11 अध्याय में चलें और उसका 29 पद पढ़ेंगे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कहता है मैं नम्र और मन में दीन हूँ। क्या नम्र और दीन प्रभु के अनुयायी घमंड करना चाहेंगे? प्रभु यीशु मसीह के पास ऐसा कुछ भी नहीं था बाहरी रूप से जिसके द्वारा वो प्रमाणित करे। उसकी पोशाक, उसका रहन सहन, उसका खान पान बिल्कुल साधारण था। वो अपने चेलों के समान दिखाई देता था। उसमें बाहरी रूप से कुछ भी अलग बात नहीं थी, लेकिन वो परमेश्वर का पुत्र था। और वो कहता है मैं नम्र और मन में दीन हूँ। नम्रता और दीनता के द्वारा ही हम शैतान पर जयवंत हो सकते हैं। मेरे प्रियो, घमंड करके, दिखावा करके हम शैतान से परास्त ही होंगे, पराजित ही होंगे। शैतान जो लूसीफर था, जो स्वर्गदूत था, वो शैतान इसलिए बन गया क्योंकि वो दिखावा करने लगा, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत था और वो बुद्धिमान था। उसने अपनी खूबसूरती और बुद्धिमानी के ऊपर घमंड किया और इसलिए उसका पतन हो गया। याद रखें, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं नम्र और दीन हूँ। अगर तुम मेरे पास आओगे तो तुम विश्राम पाओगे। मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो, अर्थात मेरे साथ साथ चलो, मेरे समान बनो, तब तुम विजयी हो सकते हो। अगर यीशु मसीह के अंदर घमंड होता तो वो शैतान के ऊपर विजयी नहीं हो पाता। याद रखें, विनम्रता के साथ ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। मेरे साथ आप यूहन्ना 13 अध्याय में चलें और हम उसका 5 पद पढ़ना चाहेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय 5 पद। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पांव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर बंधी थी उसी से पोंछने लगा। यीशु मसीह का रूप देखिए। फसह के पर्व के दिन जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ फसह खाने के लिए
इकट्ठा हुआ, वहाँ पर जमा हुए सारे लोग, तो ये रीति थी कि कोई दास उनके पाँव को धोए, उनकी सेवा करे। और चेले सब सोच रहे थे, मैं तो बड़ा हूं, मैं इस काम को नहीं कर सकता। तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने ऊपरी कपड़ों को उतार दिया, एक अंगोछे को लिया, उससे कमर बांधी, बर्तन में पानी भरा और चेलों के पांव धोने लगा और उस अंगोछे से उनके पांव पोंछने लगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये काम करके चेलों को शर्मिंदा कर दिया। पतरस कहने लगा, प्रभु तू मेरे पांव को नहीं धो सकता। और प्रभु को से बताना पड़ा कि अगर मैं तुझे ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई साझा नहीं है। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक बहुत बड़ा संदेश है। जब कोई भी नम्र और दीन बनने के लिए तैयार नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उन्हें उदाहरण देता है। उनके सामने एक दास के रूप में वो प्रकट हो जाता है और उनसे कहता है, मैंने गुरु होकर, मैंने प्रभु होकर तुम्हारे पांव धोए, तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोने चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के दो चेले एक बार अपनी माँ को लेकर उसके पास गए और कहने लगे, उसकी माँ ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, ये कहा कि हे प्रभु, मैं चाहती हूँ कि मेरे ये बेटे तेरे राज्य में एक दाएं हाथ बैठे और एक बाएं हाथ बैठे। उनके बीच में ये विवाद भी हुआ कि हमें बड़ा कौन है। यीशु मसीह ने उनसे कहा, एक बच्चे को लाकर उनके सामने पेश किया, जो कोई तुम में बड़ा होना चाहता है वो इस बच्चे के समान बने, जो तुम में स्वामी बनना चाहता है वो दास बने, वो छोटा बने, क्योंकि जो दास है, जो छोटा है, उसे बड़ा किया जाएगा। मेरे प्रियो, आप जयवंत होना चाहते हैं, शैतान से अगर जयवंत होना है, शैतान के ऊपर विजयी होना है, तो हमें प्रभु के सामने अपने आप को नम्र और दीन करना पड़ेगा, ताकि हमारी लड़ाई हमारा प्रभु लड़े और हमें शैतान से लड़ने की आवश्यकता ही ना पड़े। हम अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से, अपनी चालाकी से शैतान के ऊपर जयवंत नहीं हो सकते। इस बात को हमेशा याद रखें। हम जब अपने आप को प्रभु के सामने दीन करते हैं तो प्रभु हमारी लड़ाई लड़ता है और हम जयवंत हो जाते हैं। मूसा के उदाहरण को ले लीजिए। मूसा अपने जीवन में अत्यंत नम्र मनुष्य था। लोग उसके ऊपर आरोप लगाते थे, उस पर कुड़कुड़ाते थे, उस पर दोष लगाते थे और वो एक ही काम करता था। वो जब बुराइयों को सुनता था, आलोचनाओं को सुनता था, अपनी लाठी हाथ में लेता, परमेश्वर के मंदिर के सामने जाता और औंधे मुंह गिर जाता और यहोवा के सामने रोने लगता था। उसने कभी भी अपनी लड़ाई को खुद लड़ने का प्रयास नहीं किया। एक बार उसने ऐसा किया, जब चट्टान पर लाठी मारी, परमेश्वर ने उससे कहा कि तूने मुझे पवित्र नहीं जाना, इसलिए तू और हारून दोनों कनान देश में प्रवेश ना करने पाओगे। मेरे प्रियो, हमें प्रभु के सामने नम्र और दीन बनना है, ताकि प्रभु हमारी लड़ाई लड़े और हमें विजय प्रदान करे, जैसे यीशु मसीह ने अपने आप को नम्र और दीन किया और इसीलिए प्रभु ने उसकी लड़ाई को लड़ा और उसको जयवंत किया। मेरे साथ आप फिलिपियों की पत्री में चलें और उसका 2 अध्याय में से कुछ पद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। 5 पद में लिखा है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का स्वभाव कैसा था, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो नम्र और दीन था, वो घमंड और दिखावे वाला नहीं था। 6 पद में लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर था लेकिन मनुष्य बन गया। हम दूसरों को उठाने के लिए क्या करते हैं, उन्हें दबाने के लिए हम सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह हमें उठाने के लिए हमारे समान बन गया, हमें बचाने के लिए हमारे समान बन गया। ये संदेश मेरे और आपके लिए है। अगली आयत हम 8वीं आयत में जाएंगे और लिखा है, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु सह ली। उसने आज्ञाकारिता का जीवन बिताया, क्रूस की मौत उसने सह ली, उसने कोई दिखावा नहीं किया और इसलिए
वचन बताता है यहाँ पर, अगर आप 11 पद तक पढ़ें तो पाएंगे कि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सारे नामों से महान है, श्रेष्ठ है, और ये उसने हुक्म दिया है कि हर एक घुटना उसके सामने झुकेगा और हर एक जीव ये अंगीकार करेगी कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ, जब हम दीन बनते हैं प्रभु हमें ऊंचा उठाता है और दीन बनकर ही हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। हम प्रभु के सामने विनम्र बन के, नम्र बन के, आंसू बहा के, दीनता में प्रार्थना करके हम इस लड़ाई को लड़ सकते हैं। अन्यथा अगर हम घमंड करेंगे, दिखावा करेंगे, तो शैतान जो है वो हमें पराजित कर देगा और हम जो हैं वो गिर जाएंगे और टूट जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ इस संदेश से आपको प्रोत्साहन मिला है। अगर आप विजयी होना चाहते हैं तो आत्मिकता का घमंड अपने ऊपर हावी ना होने दें, ताकि यीशु मसीह जिस तरह से विजयी हुआ वो आपको विजय प्रदान करे और स्वर्ग राज्य में आपको सुरक्षित रखे। आइए हम प्रार्थना करें। करुणामयी पिता, इस समय धन्यवाद के साथ मैं विनती करता हूँ इन आपके बेटे और बेटियों के लिए जिन्होंने वचन को सुना। आप इनसे बातचीत करें, इनके मनों को तैयार करें, ताकि हर एक जन अपने आप को नम्र और दीन करे, ताकि आपका आत्मा इनकी अगुवाई करे और ये अपने जीवन में जयवंत होकर आपकी महिमा का कारण बन जाए। इनके घरों से दुख, बीमारी, परेशानियों को दूर करें, आनंदित जीवन दें और प्रभु जी अपने अनुग्रह की दृष्टि इनके ऊपर बनाए रखें। अंत में जब आपका बेटा मसीह यीशु हम सबको लेने के लिए आए तो इन लोगों को उस राज्य के लिए सुरक्षित रखें। धन्यवाद के साथ इस विनती को आपके पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भाई बहनों, उम्मीद करता हूँ मैं कि ये कार्यक्रम से आप आशीषित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप हमें ज़रूर लिखें। आपकी सेवा करके हमें आनंद होगा। प्रभु आपको आशीष दे।